ये देखो जेई एडवांस का 2025 में पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 8 है और ये एनएलएम का क्वेश्चन है, एलिवेटर वाला प्रॉब्लम है। अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 केजी। देखो क्या है कि एक एलिवेटर है, ये वेट मशीन है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखें जिसका वेट है 50 केजी, मास है 50 केजी, तो मास 50 केजी रख दिए हैं। अब क्या है कि द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पर सपोज डेट द वेरिएशन ऑफ हाइट y ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड विथ टाइम t। इसका टाइम t के साथ, ये जो ग्राउंड से हाइट है वो टाइम t के साथ हमको इसका इक्वेशन दिया है और इक्वेशन ऐसे है, y इक्वल टू 8 है, ठीक। उसके बाद ऐसे दिया है, फिर 1 प्लस, उसके बाद साइन दिया है तो साइन लिख देंगे ब्रैकेट में, ऊपर में 2 पाई टी है तो 2 पाई टी लिख दिए और नीचे में ये बड़का टी दिया है, लेकिन बड़का टी दिया है हमको 40 पाई, तो हम लिखेंगे 40 पाई, जो दिया है वो पुट कर दो तो ये यहाँ से कट जाएगा और इक्वेशन हम लोग को कुछ सिंपल आएगा। तो मैं सिंपल करके लिख रहा हूँ y इक्वल टू ये 8 हो जाएगा प्लस 8 साइन, ये आ गया हम लोग को t/2, नहीं t/20, t/20, ये इक्वेशन आया हम लोग को, ठीक है। हमको कह रहा है कि g का वैल्यू 10 लेना है, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट एज ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट। जो ऑब्जर्व वेट होगा उसका मैक्सिमम वेरिएशन हम लोग को बताना है। तो ऑब्जर्व वेट मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल का हमको मैक्सिमम वेरिएशन बताना है। मैक्सिमम वेरिएशन मतलब कि एन मैक्स माइनस एन मिनिमम, ये बताना है कितना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। तो एलिवेटर वाले प्रॉब्लम में हमको y से क्या मतलब है, कितना हाइट पर रहे उससे क्या मतलब है, हमें तो एक्सेलरेशन से मतलब है। तो इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाइट को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो ये वेलोसिटी में बदल जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये 8 का डिफ्रेंशिएशन 8 रहेगा। साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस, होगा t/20 और यहाँ पे 1/20 से मल्टीप्लाई है तो फिर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1/20 से। तो v आ गया हम लोग को, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 20 और cos t/20। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन में बदल जाएगा। तो एक्सेलरेशन a, cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन में आता है, तो हो जाएगा -2/5 और cos बदल गया हम लोग को साइन में, ये हो जाएगा t/20 और t में 1/20 से मल्टीप्लाई है तो अलग से होगा 1/20, ऐसे। तो इस बार 2 से काटेंगे तो ये 10 और 10 हो गया ये 50, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू आ गया हम लोग को -1/50 और साथ में आया हम लोग को कि साइन t/20। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा, एलिवेटर का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ये हो जाएगा हम लोग को, इसका मैक्सिमम, ये माइनस है तो ये मैक्सिमम, तो ये मिनिमम, और इसका मिनिमम होता है हम लोग को -1, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा हम लोग को +1/50। इसी तरह से मिनिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो आएगा हम लोग को -1/50। इतना तो कैलकुलेशन करने में हम लोग सफल रहे, लेकिन हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, हमसे तो नॉर्मल का वेरिएशन पूछ रहा है। तो नॉर्मल का कैलकुलेशन करना है, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशन हम तभी कर पाते जब एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग को कोई आइडिया होता। तो एक्सेलरेशन का वेरिएशन तो हम लोग देख लिए। अब यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो mg लगेगा नीचे, मास कितना है 50 है तो ये 500 न्यूटन हो गया। नॉर्मल लगेगा ऊपर तो नॉर्मल हो गया ऊपर, और ये एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन होगा n - 500 फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n आ गया हम लोग को 500
प्लस 50 इंटू ए, ये हो गया। तो अगर मैं एन मैक्सिमम लिखूं, देखो ये इक्वेशन क्या कर रहा है, अगर मैं एन मैक्सिमम लिखूंगा तो ये होगा 500 प्लस 50 इंटू ए मैक्सिमम, और एन मिनिमम लिखेंगे तो ये आएगा 500 प्लस 50 ए मिनिमम। तो हमको ना ये कैलकुलेट करना ना ये कैलकुलेट करना, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो एन मैक्स माइनस एन मिनिमम, तो इक्वल टू लिखेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 500 500 को लेकर चला जाएगा, तो 50 इंटू ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम। तो ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का तो मैंने पहले ही व्यवस्था कर रखा है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू मैक्सिमम 1/50 माइनस मिनिमम माइनस 1/50, तो ये तो प्लस हो गया तो 2/50, तो 50 इंटू 2/50, तो इसका वेरिएशन जो होगा वो 2 न्यूटन का होगा। तो नॉर्मल में जो मैक्सिमम वेरिएशन होगा, जो नॉर्मल ही हम लोग को ऑब्जर्व वेट होता है, तो ऑब्जर्व वेट में मैक्सिमम जो वेरिएशन होगा वो 2 न्यूटन का होगा, तो यहाँ आंसर होगा 2।